आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। MIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि NDA CDS जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिस्कस करने से पहले आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए MIQ एजुकेशन को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये रहा हमारा 57वां क्वेश्चन। इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द प्रेम्बल वाज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो गिव द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक रूप से प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया? किस केस में? केशव नंदन भारती केस, जो कि 1973 में लड़ा गया था, और ये 13 जजेस की कमेटी ने पास किया था। तो 58, हु इज ऑथराइज्ड टू इनिशिएट अ बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसे अधिकार दिए गए एक बिल शुरू करने का संविधान संशोधन के लिए? किसे अधिकार दिया गया? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो किसी भी हाउस को पार्लियामेंट किया, आइदर लोकसभा और राज्यसभा। विच आर्टिकल empowers the parliament to amend the Indian constitution। कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए? आर्टिकल 368। कौन सा अनुच्छेद? 368वां। ये पार्ट 20 में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। संविधान का आर्टिकल 356 किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल एंड स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से। आते हैं 61 की तरफ। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज accorded स्पेशल स्टेटस अंडर। जम्मू कश्मीर राज्य किस आर्टिकल के अंदर जम्मू कश्मीर राज्य को किस आर्टिकल के अंदर विशेष दर्जा प्राप्त है? किस आर्टिकल के अंदर किस आर्टिकल के अंदर प्राप्त था? आर्टिकल 370 के अंदर। किसके अंदर? आर्टिकल 370 के अंदर, जो कि 6 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। आते हैं 62 की तरफ। महात्मा गांधी जी वाज फर्स्ट referred to as the father of nation। why? महात्मा गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलते हैं 63 की तरफ। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में there are 3 lists। कितनी लिस्ट हैं? 3 लिस्ट हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो आते हैं 64 की तरफ। 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाई वे ऑफ। संविधान में 19वीं अनुसूची किस तहत जोड़ी गई? किस तहत जोड़ी गई? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। किसके तहत? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। आगे चलते हैं 65 की तरफ। व्हाट इज द कंटेंट इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 10वें अनुसूची में क्या लिखा है? 10वीं अनुसूची में क्या लिखा है? प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। क्या लिखा है? दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान लिखा हुआ है। आगे चलते हैं 66 की तरफ। महात्मा गांधी जी वाज द एडिटर ऑफ। महात्मा गांधी जी किस समाचार पत्र के संपादक थे? किसके थे? यंग इंडिया। किसके? यंग इंडिया।
और ये इंडिया में यंग इंडिया के थे, और साउथ अफ्रीका में किसके थे? इंडियन ओपिनियन। किसके? इंडियन ओपिनियन के। आते हैं 67 की तरफ। यूनिटी बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, लखनऊ पैक्ट एंड बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स टुक प्लेस इन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता और नरमपंथियों और चरमपंथियों के बीच एकता कब हुई? कब हुई थी? 1916 में, 1916 में। आते हैं 68 की तरफ। विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाई लोकमान्य तिलक टू सर्व एज अ माउथ पीस फॉर द इंडियंस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। कौन सा समाचार पत्र लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया, जिसने भारतीयों के लिए मुखपत्र का काम किया? किसमें? स्वतंत्रता संग्राम में। तो किसने किया था? केसरी। ये मराठी में लिखा गया था केसरी, अगर इसे और इंग्लिश में लिखा गया था मराठा। इंग्लिश में क्या था लिखा था? मराठा। किस नाम से था न्यूज़पेपर? इंग्लिश में मराठा के नाम से, और मराठी में केसरी के नाम से था। आते हैं 69 की तरफ। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाई। कैबिनेट मिशन किसकी अगुवाई में लाया गया? किसकी अगुवाई में लाया गया? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। किसकी अगुवाई में? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस held in the year 1929, where in a resolution was adopted to gain complete independence from the British। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लाहौर सत्र 1929 में कांग्रेस लाहौर सत्र 1919 में हुआ, जहां संपूर्ण स्वतंत्रता अंग्रेजी सरकार से लेने का प्रस्ताव लिया गया। कहाँ लिया? कौन था अध्यक्ष? अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं 71 की तरफ। व्हेन वाज द फेमस गांधी अर्विन पैक्ट साइन? गांधी अर्विन पैक्ट कब साइन किया गया? कब किया गया? 1931, 1931 में। हु कॉइन्ड द टर्म नॉन अलाइनमेंट? गुटनिरपेक्षता किसने शब्द के गढ़ किया? किसने इस शब्द का गढ़ किया? तो किसने किया था? कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन। आगे चलते हैं 73 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वल्नरेबल प्रेस एक्ट? देसी प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त कर दिया था? किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन। किसने? लॉर्ड रिपन। रिपेल्ड का मतलब होता है निरस्त करना। आगे चलते हैं 74 की तरफ। हु वाज असाइंड द टास्क ऑफ पार्टीशनिंग इंडिया इन 1947? 1947 में भारत को विभाजित करने का कार्य किसे सौंपा गया? किसे सौंपा गया? सर साइरल रेडक्लिफ को। सर साइरल रेडक्लिफ। विच ब्रिटिश was elemental in the formation of Indian National Congress? किस अंग्रेज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने में प्राथमिकता निभाई? किसने निभाई? एलन ऑक्टावियन ह्यूम, एओ ह्यूम, जिसे हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। एलन ऑक्टावियम ह्यूम, एओ ह्यूम। कब निभाई थी? 1885, 1885 में। विच पॉलिटिकल पार्टी was founded by सुभाष चंद्र बोस? भारतीय राष्ट्रीय सेना के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई? किसकी गई? फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे चलते हैं 77 की तरफ। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाई? भारतीय राष्ट्रीय सेना को किसके द्वारा स्थापना की गई? किसके द्वारा स्थापना की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 78 आते हैं 78 की तरफ। द लीडर ऑफ द बारडोली सत्याग्रह
बारडोली सत्याग्रह 1928 वाज। बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, कौन था जो 1928 में हुआ? कौन 1928 में क्या हुआ था? बारडोली सत्याग्रह। और इसके नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आते हैं 79 की तरफ। फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द चार्टर एक्ट ऑफ। शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन के चार्टर अधिनियम के द्वारा पहली बार के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? पहली बार कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1813 को, 1813 को। आते हैं 80वें की तरफ, 80वें क्वेश्चन की तरफ। गो बैक टू द वेद्स वाज अ मोटो ऑफ। वेदों की तरफ चलो, वेदों की तरफ चलो, ये किसका नारा था? ये नारा था स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती का। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये थे आज के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हमारी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए AMIQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। This is our motto. Our aim is to be your practice. Thanks and have a nice day.